नमस्कार दोस्तों। रेडी विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल आपने देखा होगा, हमारा वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज़ एक बार देखिए। और कल हमारा डिस्कशन ये हुआ था, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके अंदर अगर निफ्टी रहता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत इस लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये हमने प्रेडिक्ट किया था और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ है। जो कि हम मैं 15 मिनट में आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ही इसने यहाँ पे क्लोजिंग देना चालू किया और उसके बाद उसको रिटेस्ट मिला और ये अच्छा खासा रिटेस्ट मिला। उसके बाद नॉन स्टॉप निफ्टी ने अराउंड 200 पॉइंट का, सॉरी 150 पॉइंट का मूव अच्छे तरीके से दिया और लास्ट 75 मिनट में वो कवर करके दिया। और हमने जो पिछले 4-5 वीडियो अगर आपने देखे नहीं होगी तो उसमें एक बार देखिएगा। हमने ये डिस्कस किया था, इस जोन के अंदर आता है तो निफ्टी ऐसे वर्कआउट कर सकता है, मतलब ऐसा जोन बन के यहाँ पे कुछ टाइम बिता सकता है। ऐसे हमारा प्रेडिक्शन था और ऐसे ही एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था कि जोन के अंदर आया है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को रजिस्ट किया कल के दिन। उसके बाद इस नीचे वाले लाइन को उसने रिस्पेक्ट करके यहाँ से फिर अपवर्ड जाना चालू कर दिया। और कल हमने डिस्कस किया था कि 25,900, 26,000, 26,100, 26,200 यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट किए थे। लेकिन ये डाउन साइड के मूव से थोड़ा बहुत वो बाद में 150 पॉइंट का अच्छा खासा मूवमेंट देके निफ्टी आज क्लोज हुआ है और वो क्लोजिंग भी इसी जोन के अंदर हो गया है। तो फिर चलो डिस्कस कर लेते हैं कल के दिन हम निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हैं। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे अगर ये फ्लैट केस ओपन होता है, फ्लैट माने यहाँ से ये जो लास्ट कैंडल बनी है उसके अंदर भीतर कहीं पे भी ओपन होता है, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो निफ्टी अगेन इसको टच करके यहाँ से ऊपर क्लोज मिलता है क्या, वो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टच करके यहाँ से ही निफ्टी रिजेक्ट करता है तो हम ये मान के चल सकते हैं ये लो का हम टारगेट लेके यहाँ से जा सकते हैं। अगर ये गैप अप होकर ऊपर जाएगा और यहाँ पे जो भी बनाएगा इस लाइन के ऊपर, जो भी ट्रेडिंग या फिर जो भी कैंडल्स बनाएगा इसके ऊपर अगर जाता है तो अगेन हमारा ये जो हाई बनाया हुआ है 26,000 का, इसको इसकी तरफ निफ्टी आगे मूव करेगा। अगर यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लेना चालू करता है तो फिर से इसी जोन के अंदर आने का कोशिश करें। लेकिन फिलहाल प्राइमरी पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि यस के ऊपर अगर आता है तो यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन मिलके ये नीचे तक आना चाहिए। ये तो प्राइमरी स्टेज पे दिखता है। यहाँ से अगर डाउन आता है, डाउन कहाँ पे आना चाहिए, डाउन आता है लास्ट 75 मिनट के नीचे क्लोज होता है तो एक बार जरूर चेक करना है कि इसको रजिस्ट कर रहा होगा तो इसी ट्रेंड लाइन के भीतर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करने के लिए या फिर रिस्पेक्ट करने के लिए फिर से निफ्टी आ सकता है। तो फिर ये दो केस में मेरा तो व्यू, क्योंकि इधर से इस जोन के यहाँ पे जाने के लिए उसको ज़्यादा पॉइंट नहीं बचे होंगे, तो इसकी वजह से मैंने फ्लैट केस में डाउन साइड आपको मुंह दिखता होगा, लेकिन ये जो अप साइड का मुंह है वो थोड़ा देख कर ही लेना है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना चालू करता है तो फिर हम यहाँ से जो ड्रॉ किए है वो ऊपर की तरफ चेक कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है। अगर गैप अप केस ओपन होता है और गैप अप इसके भीतर इसके नज़दीक ही ओपन होता है तो एक बात ध्यान में रखना, ये जो पॉइंट है 25879 इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो एक रिटेस्ट निफ्टी जरूर करेगा और इसी रेड लाइन के यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और वो 26,100, 26,200 और ये जो गैप फिलिंग का प्रोसेस है तो वो 26,000 के ऑलमोस्ट यहाँ पे ये फिल करने का कोशिश करके यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेगा। मतलब प्राइमरी हम जो गैप अप केस में जो हमारा टारगेट रहेगा वो 26,000 का हम देख के जाने वाले हैं। उसके बाद आता है अपना गैप डाउन प्रोसेस। गैप डाउन अगर इसके नीचे आता है तो वही देखता हूँ मैं। गैप डाउन के केस में यहाँ से मुझे लग रहा है यहाँ पे रिटेस्ट होता है होगा और इस रिटेस्ट के बाद इसी जोन में फिर से ये जो ट्रैक बनाया हुआ है, ये जो थोड़ा बोल्ड करके देता हूँ, ये जो ट्रैक बनाया हुआ है ये ऐसे हो सकता है। जो गैप डाउन केस है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और गैप अप केस है, सॉरी, गैप डाउन केस को मैं रेड कर देता हूँ और गैप अप केस को मैं ग्रीन करके, बाकी आप इस तीनों लाइनों को एक बार अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कीजिए। अगर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा खासा हो सकता है। 15 मिनट में हम डिस्कस करेंगे तो 15 मिनट में मुझे लग रहा है ये पीछे वाला गैप है जो पूरा फिल हुआ गया है, यहाँ पे पूरा निफ्टी ने फिल करके
आज अच्छा खासा मूव दिया है। उसके बाद आने वाला है वो इस, ये जो गैप है आपको दिख रहा होगा 2.950 तक का, ये जो गैप है ये छोटा सा गैप है, लेकिन ये मेजर नहीं लगता है। तो ये कल के कल अगर यहाँ से ऊपर 15 मिनट का यहाँ पे बता देता हूँ मैं, 15 मिनट का यहाँ पे देखो, ये जो हाई है 25879, मतलब आप मान के चलिए 25880 के ऊपर क्लोजिंग देता है और यहाँ पे जैसे बनाया वो उसको टच ना करके ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज देता है तो अपसाइड की तरफ हम जाएंगे। वो भी है 26,000 का टारगेट हम लेकर जाने वाले हैं कल, अगर अपसाइड की तरफ जाना चालू करता है। नहीं तो मैंने बताया जैसे यहाँ पे अगर रिजेक्शन फेस करना चालू होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता है, रिजेक्शन फेस करना चालू करता है, तो डाउन साइड की तरफ हम 25,700 600 तक के टारगेट सोच सकते हैं। नहीं तो अपना ये जो टारगेट है वो ट्रेंड लाइन जो भी जहाँ से जहाँ तक भी आएगा वो ट्रेंड लाइन का आप टारगेट लेके जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। सेंसेक्स का एक्सपायरी का भी वीडियो थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, वो भी ध्यान से देखना क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा। और ऐसे हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।